अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मुंबई स्टाइल में हरा कीमा मटर पाव के साथ, जो कि बहुत ही फेमस और लजीज जायकेदार डिश है। होटलों में वहाँ पर ईरानी होटल्स में बहुत आसानी से दस्तयाब होती है। तो इसके लिए हमने लिया है ऑयल और 4 बड़े साइज़ की प्याज को हमने चॉप कर लिया है। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। एक बड़ी इलायची हमने ली है और उसे खोलकर प्याज के साथ हम उसे फ्राई कर रहे हैं। कोशिश यही रहेगी हमारी कि प्याज हमारी गोल्डन कलर इख्तियार कर लें। तो हम 1 चम्मच अदरक का और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और प्याज के साथ अदरक लहसुन को खूब अच्छी तरह से भूना जाएगा। जैसे ही हमें ये लगेगा कि दोनों चीज़ें अपना कच्चेपन की खुशबू ख़त्म कर चुके हैं और गोल्डन हो चुके हैं, तो हम अपना कीमा इसमें शामिल करने जा रहे हैं, जो कि बोन के साथ है और ये 3 पाव इसका वेट है, वज़न। तो ख़याल ये रखना है कि आप इसे हरी मिर्चें डालकर बना रहे हैं, तो आपकी हरी मिर्चें आपके जायके के मुताबिक आपको कितनी लेनी है, आप उसी हिसाब से शामिल करेंगे हरी मिर्चें इसमें। हरी मिर्चों के लिए हमें मसाला तैयार करना है, तो मसाला तैयार करेंगे। देखिए हमारा कीमा खूब अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो रहा है। इस डिश को बनाने के लिए थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है। आप इसे पकाने के बाद इसका ऑयल निकाल ले सकते हैं। देखिए हमने 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया लिया है। पुदीने की बहुत कम पत्तियां डाली है। 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और 3 से 4 हरी इलायची इसमें डाली है और खूब बारीक सा इसे पीस लिया है। यहाँ पर हमारा कीमा खूब अच्छी तरह से ऑयल, अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज के साथ भूना जा रहा है। ये अपना रंग तब्दील कर रहा है। आपने नमक इसमें अपने जायके के मुताबिक शामिल करना है। हमने जो मसाला पीसा था वो मसाला इसमें शामिल करेंगे और इसे खूब अच्छी तरह से भूनने वाले हैं। इसका हरा रंग इन्हेंस करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी हल्दी अगर मिला लेते हैं तो खूब उभर कर इसका कलर आ जाएगा। हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और इन मसालों के साथ हम कीमे को खूब अच्छी तरह से भूनते रहेंगे, ताकि कीमा अच्छी तरह से गल भी जाए, पक भी जाए और जायके इसमें शामिल भी हो जाए। आपने इसमें धनिया और हल्दी मिलाने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से भूनते रहना है, वरना कीमे की गुठलियाँ सी बन जाएगी, जो कि ग्रेवी में ठीक नहीं लगेगी। ये हमें भुना हुआ कीमा जैसा लगना चाहिए, जो पाव के साथ खाया जाता है। आप इसे पराठों के साथ भी खा सकते हैं। तो हमारा कीमा यहाँ पर भुन रहा है। आप इसमें नमक अपने जायके के मुताबिक शामिल करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि कीमा अच्छी तरह से गल भी जाए, पक भी जाए और तमाम मसालों का जायका कीमे के अंदर शामिल हो जाए। इसलिए इसे लगातार हम चम्मच चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं मटर, जो कि 2 छोटी प्याली हमने लेके रखी है। देखिए कीमा हरा मसाला शामिल होने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। 2 प्याली हमने इसमें मटर शामिल कर देना है और मटर शामिल करने के बाद इसे फिर से हम लगातार भूनते रहेंगे, ताकि मटर भी अच्छी तरह से गल जाए। हमने इसका नमक और मिर्च चेक किया, इसलिए इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने शामिल की है, क्योंकि जो हरी मिर्चें हमने शामिल की थी वो तीखी नहीं है। अब मटर के पकने के लिए और गलने के लिए इसमें लगातार पकना इसका ज़रूरी है। हमने धीमी आंच पर कीमा रख दिया है और इसे पकाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि मटर और कीमा खूब अच्छी तरह से गल ना जाए और पक ना जाए, इसका जायका उभर कर ना आए, तब तक इसे हम पकाते रहेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से भूनने के बाद कीमा हमारा तैयार हो चुका है। देखिए इसका तमाम पानी खुश्क हो चुका है और सिर्फ ऑयल रिलीज़ कर रहा है कीमा। तो इसका मतलब ये है कि
कीमा पक चुका है अच्छी तरह से। आखिर में हम इसमें 4 खाने के चम्मच दही शामिल करेंगे और दही मिलाने के बाद हम इसे भूनते रहेंगे ताकि दही भी पककर अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। यह हमने शामिल किया है दही, और चम्मच चलाकर कीमे में दही को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर भी जब दही शामिल करते हैं तो कोशिश ये करें कि इसका नमक और मिर्च चेक कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि नमक लगने वाला है या नहीं। बहुत ही अच्छी तरह से मटर भी पक रहे हैं। अब हमने हाफ़ चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, और ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने बीच में से काट कर इसमें शामिल कर दी है, और गरम मसाला भी हमने ड्राई बर्तन में अच्छे से बारीक पीस कर फ़ाइन सा इसमें शामिल किया है। हरा धनिया और पुदीने की पत्तियां काट कर शामिल करना है। आखिर में हम इसमें एक हल्का सा बघार देने वाले हैं, एक तड़का, जिसमें हम बटर लेंगे 1 चम्मच में, या जो भी बर्तन आपके पास हो उसमें बटर लीजिए, और थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके जब बटर अच्छी तरह से पिघल जाए तो उसमें शामिल कीजिए, और आपके पके हुए कीमे को ऊपर से बघार दे दीजिए। बहुत ही अच्छा जायका, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, और जब आप इसे खाने के लिए पेश करेंगे तो इसका जायका बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर दें, और अगर आपको पसंद आए रेसिपी तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाएँ। दुआओं में याद रखिए।